रिकॉर्ड है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। लाडले बच्चे ये जानते हैं कि हम आत्माएं आशुक हैं उस एक माशूक बाप के। बच्चे जानते हैं कि आशुक और माशूक का संबंध कितना तीखा होता है। वो जिस्मानी आशुक जो होते हैं वो जिस्म पर आशुक होते हैं, विकार के लिए नहीं होते हैं। बच्चे जानते हैं जब कोई की शादी होती है तो भले स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु दो आशुक माशूक हैं। आपस में प्यार रहता है। दुनिया में जो आशुक माशूक होते हैं वो होते हैं एक दो को जहर पिलाने के लिए। पहले से ही उनको पता है कि हम जाते हैं विकारी बनने के लिए। कुमार और कुमारी हैं तो निर्विकारी हैं, समझते हम सगाई करते हैं एक दो को जहर पिलाने के लिए। अभी तुम बच्चे तो आशुक बने हो एक माशूक के, जो सभी आत्माओं का माशूक है और सभी आत्माएं उसे एक के आशुक हैं। सभी भक्त आशुक हैं एक भगवान के, परंतु भक्तों को तो भगवान का पता नहीं है और तुमको तो भगवान का पता है। भगवान को न जानने के कारण शक्ति आज उनसे पा नहीं सकते हैं। तुम तो जानते हो तो शक्ति भी लेते हो। वो साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ न कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है, और तुम तो याद करते हो एक माशूक को। उनसे बुद्धि योग लगाया जाता है, जो बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन, सर्वशक्तिवान है। उस बाप से तुम बच्चे योग लगाए शक्ति लेते हो तो तुम्हारा तो ज्ञान ही अलग है, और शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है कितना मीठा है। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है वो जानते हैं कितना अच्छा माशूक है, जिसको आधा कल्प से सभी याद करते हैं। वो जिस्मानी आशुक माशुक तो एक जन्म के होते हैं और तुमने तो आधा कल्प याद किया है। अभी तुमने बाप को जाना है तो तुमको बहुत शक्ति मिल रही है। तुम श्रीमत पर चल स्वर्ग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक बनते हो। यह आशुक बनती है तुम्हारी आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है कर्मेंद्रियों से। अभी तुम बच्चों को यही धुन लगी हुई है कि हमें बाप से वर्षा लेना है। बिक्की लेन देन के लिए जो हथयाला बांधते हैं वो तो बाप ने आकर के कैंसिल कर दिया। कहते हैं इन सब बातों को छोड़ करके अब मुझे याद करो। जिस्मानी आशु को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशु की याद रहती है ना, परंतु उनमें बुरी भावना नहीं होती है, विकार की बात नहीं है। अभी तुम तो याद करते हो एक दो को। याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो।
समझो कोई ब्राह्मण कहे तुम्हारी आयु 50 वर्ष है, तो बाप कहते हैं तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में रहेंगे उतनी आयु तुम्हारी बढ़ती रहेगी। फिर भविष्य जन्म जन्मांतर तुम बड़ी आयु वाली बन जावेंगे। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है। फिर जितनी सजा खावेंगे उतना पद भी कम हो जाएगा। बल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई में फर्क सारा पद का रहता है। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंचा पद। बाकी धन तो नंबरवार होगा। एक जैसे सभी धनी तो नहीं हो सकते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे जितना हो सके श्रीमत पर चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चलते चलते नीचे गिरते आए, और तुम तो जानते हो कि जन्म बाई जन्म तुम्हारी आयु एवरेज कम होती गई। बल कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है। अभी बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे, झोली भर रहे हैं, तो तुम कितने साहूकार बन जाते हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, तुमको अभी बाप से मिल रहा है। तुम बाप से वर्षा लेते हो तो तुमको फिर औरों को रास्ता भी बताना है। बताना है हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे बनेंगे तो जरूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए। भारत में गॉड इज लक्ष्मी, गॉड नारायण कहा जाता है। नई दुनिया में गॉड गॉड इस राजी करते हैं। शास्त्रों में लिखा है सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राजी था, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है ना। परंतु बाप समझाते हैं अगर उनको गॉड गॉड इस कहेंगे तो यथा राजा रानी प्रजा को भी गॉड गॉड इस कहना पड़े। इसलिए देवी देवता कहा जाता है। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं श्रीमत के द्वारा। हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर राजभाग भी पावेंगे। परमात्मा ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर पहले नरक में आवे तब तो नरक को स्वर्ग बनावेंगे ना। तो कल पहले जो बने होंगे वो ही आवेंगे। सब एक जैसे तो नहीं होते हैं, नंबरवार सब पुरुषार्थ करते हैं। आजकल तो बच्चे पान का बीड़ा उठाते हैं, कहते हैं बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, तो हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अब ये तो ठीक है, क्योंकि दोनों अपनी सर्विस में लग जाएंगे। परंतु ये सब तब ही हो सकता है जब कर्मेंद्रियों पर जीत पावे। नहीं तो आग कपूस की परीक्षा कैसे होगी। 20-5-65 की वाणी का 5वां पेज। बाबा खुद लिखते हैं कि तुम कायर मत बनो, अपनी परीक्षा लो। काम की आग तो नहीं लगती है। बाप तो कहते हैं बहादुर बनना चाहिए। बल कोई पवित्र भी रहते हैं, फिर ज्ञान की धमक भी चाहिए।
धारणा चाहिए ना। जितना बारे सौर प्रजा बनावेंगे, कांटों को फूल बनावेंगे, उतना ऊंच पद पावेंगे। ऊंच तो ऊंच पद है लक्ष्मी नारायण। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे पवित्रता के लिए मेहनत करने वाले बहुत विलायत में भी रहते हैं, कंपेनियन हो रहे हैं, पवित्र रहते हैं, फिर मिल्कियत सारी स्त्री को दे देते हैं, वह चैरिटी में दे जाते हैं। ऐसे बहुत ट्रस्ट बनाए जाते हैं, तो गरीबों को मिलता रहता है। पैसे बहुत हैं तो दान करेंगे ना, जानते हैं दान करेंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। सो भी दान बहुत अच्छा करेंगे तब अच्छे घर में जन्म लेंगे। समझो 10 करोड़ कोई को है, कोई 2-3 करोड़ उसमें से दान करेंगे तो अच्छे घर में जन्म भी मिल सकता है। जो गरीब होते हैं वो तो अपनी ताकत अनुसार ही करते हैं। समझो गरीब 2 मुट्ठी चावल देते हैं, साहूकार 1000 देते हैं, तो दोनों का इक्वल हो जाता है। अभी तुम बच्चों को माशूक मिला है, परम पिता परमात्मा जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। इतनी बड़ी दुनिया में तुम ही बाप को जानते हो, और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते हैं। यहाँ तुम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं, वो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। ऐसी बहुत बकवाद करते रहते हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। कितने ढेर के ढेर सन्यासी होंगे, और सन्यासी तो अनेक प्रकार के होते हैं। नागे बाबाएं भी बहुत होते हैं, उनके संस्कार ही ऐसे रहते हैं। गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर वैराग आने से संन्यास धर्म में चले जाते। भले वो पवित्र रहते हैं, परंतु उनको वो पवित्रता का बल नहीं मिल सकता जितना तुमको मिलता है। तुम बच्चों को पति से पावन बाप से बनना है, वो तो बाप को जानते ही नहीं, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, अथवा ब्रह्म ही परमात्मा है, ऐसे ऐसे कहते रहते। अनेक अनेक मतांतर हैं, और यहाँ तो तुम सबकी एक ही मत है। मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है बाप द्वारा, बरोबर मनुष्य को देवता बनाने में देर नहीं लगती है। मूत पलित मनुष्यों को आकर के पवित्र बनाते हैं, पतित तो है ना। बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते पढ़ते आए हैं, उन शास्त्रों में कोई सार नहीं है, कोई फल नहीं मिलता है, और ही पढ़ते पढ़ते जन्म जन्मांतर नीचे गिरते आए, विकार और ही बढ़ते जाते हैं। विकारी वृत्ति बढ़ते बढ़ते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पा लिया। अभी बाप आया है तो उनका सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए, तो फिर बुद्धि योग और जगह क्यों भटकना चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते रहो, कमल फूल समान बनते रहो। भक्ति मार्ग में कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए, परंतु इनमें से कोई भगवान तो है नहीं। बस सेवा की याद है, परंतु समझते नहीं है, क्योंकि परमात्मा को ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। सारा सूत ज्ञान का मुझा हुआ है। अब उस सूत को सिवाय भगवान बाप के कोई सुलझा नहीं सकते। भगवान किसको मिलता ही नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी हो तब ही तो मैं आऊं।
आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है तो कहेंगे आधा कल्प रात चलती है, फिर ज्ञान मार्ग आधा कल्प उसे कहेंगे दिन। शास्त्रों में भी चक्कर दिखाया है, परंतु उसकी आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। युगों की आयु को लाखों वर्ष लगाए दिए हैं, कुछ भी समझते नहीं। अब लाखों वर्ष का हिसाब किताब कौन बतावेगा? बाबा में भी पहले पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं। बाबा की समझ में तो कुछ भी नहीं आता था, समझते हम तो अब बेबीज। फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया। अभी तुम पढ़ करके होशियार हो गए हो तो कोई को भी बिल्कुल सहज रीत समझा सकते हो। ऐसे नहीं समझना कि ये बहुत पुराने हैं इसलिए ये हमसे होशियार हैं, हम तो इतना नहीं पढ़ सकेंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं, देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। सतयुग में वो वर्षा था, अभी नहीं है। अभी वो वर्षा बाप फिर से देने के लिए आए हैं। कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और बच्चे अच्छी तरह योग में लग जावें। कोई कहते हमको फुर्सत नहीं है। अरे कमाई के लिए कहते हो हमको फुर्सत नहीं है, सो भी जन्म जन्मांतर की कमाई, आत्मा की कमाई है जन्म जन्मांतर की, और शरीर की कमाई तो एक जन्म की होती है। इस याद से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। इसमें स्थूल बातें तो कुछ भी है नहीं, स्थूल कुछ करने का ही नहीं है। 20-5-65 की वाणी का 6ठा पेज। तुम लौकिक बाप की याद में रह सकते हो और पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बाप कहते हैं तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी आकर के मैंने वर्षा दिया था, तुम विश्व के मालिक बने थे, तुम ये बात भूल क्यों गए? तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई भी धर्म वाला, कोई भी देश वाला बन नहीं सकता। कितने आए, बड़ी बड़ी तमन्नाएं लेकर के आए। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, जाने क्या क्या हो पद नाम धरा के आए कि हम सारे विश्व पर राज्य करेंगे, पर अब तो कर तो कोई नहीं सके। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर अब चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने। अभी मैं फिर से तुमको ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूँ। ब्राह्मण बनेंगे तो यज्ञ को संभालने के अधिकारी बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो यज्ञ संभाल नहीं सकेंगे। तो फिर तुम ब्राह्मण पतित कैसे बन सकते हो? तुमको तो जब तक जीना है तब तक पवित्र रहना है, यज्ञ की संभाल करनी है। ब्राह्मण कब विकारी बन नहीं सकते, अंत तक पवित्र रहना है, तब नई दुनिया का मालिक बन सकेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम बाप को याद नहीं करते हो, बच्चा बनकर और बाप को याद न करे तो ऐसा तो कब होता ही नहीं है। बाप को भूल जाएंगे तो तुम बाप का वर्षा कैसे पावेंगे? ये तो आमदनी है ना। साधु संतों के पास तो कोई प्राप्ति होती नहीं है, सिर्फ उनमें तो पवित्रता का बल है। ईश्वरीय बल तो उनमें कोई है ही नहीं, ईश्वर उनको मिला ही नहीं, वो ईश्वर को जानते ही नहीं, तो फिर बल उनको कैसे मिलेगा? तुमको तो डायरेक्ट बाप से बल मिलता है।
बाप खुद कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। क्या तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो? क्रोध सेकंड नंबर का भूत है और बड़े से बड़ा भूत है काम विकार पतितपने का। सतयुग में भारत वाइसलेस था तो कितना सुखी था, अभी भिखारी बना है तो देखो भारत का क्या हाल हो गया है। ऐसे बाप को तुम याद करना भूल जाते हो जो तुमको पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। माया तो तुमसे फट से विकर्म कराई देती है, तो बड़ी भारी मंजिल है। तुम ऐसे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो तो माया तुमको फटकाती है, क्योंकि ऐसे बाप से तुमको प्यार नहीं है। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अच्छा, एक घड़ी आधा घड़ी याद करो, कम से कम इतनी कोशिश तो करो जो अंत में बाप की ही याद बनी रहे। ये अंत काल है। कहते हैं अंत काल जो नारायण से मिले, मैं नारायण बनाता हूं ना, तुम भी तो नारायण बनते हो। ये बाबा भी नारायण बनता है। तो पढ़ाने वाला शिव बाबा है, कहते हैं बाबा हम जरूर नारायण बनेंगे, तो बाप कहते हैं पूरे आशुक बनो। ये बाप तो दाता है। बाप को तुम अपना बनावेंगे तो बाप राय देंगे अथवा मत देंगे, सौतेले को तो मत नहीं देंगे। बाप तो दाता है। तुम्हारे से कुछ लेते हैं क्या? तुम जो करते हो सब अपने लिए करते हो। मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। ऐसे कभी भी नहीं समझना कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं देते नहीं हो, तुम तो एवज में वर्षा लेते हो जन्म जन्मांतर का। सिर्फ दान करते हैं। भक्ति मार्ग में करनी गौर को सब कुछ दे देते हैं, और तुम्हारे पास तो अभी है ही क्या? तुम तो इस अंतिम जन्म में ठीक कर ठोबर दान करते हो परमात्मा को। तुम्हारे पास ये ठीक कर ठोबर है, वो भी सब खत्म हो जाने वाला है। विनाश तो होना है ना। तो बताओ तुम मरने से डरते तो नहीं हो? बाप कहते हैं इस छी दुनिया से जीते जी मर जाना अच्छा है। 5000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदस्य में सबको ले गया था। मैं तुम्हारा कालों का काल हूं और बाप भी हूं। तुमको काल के चंबे से छुड़ाता हूं। वहां स्वर्ग में तो आत्मा स्वतंत्र रहती है, वहां काल खाता ही नहीं। जब शरीर पुराना होता है तब तुम स्वेच्छा से शरीर को छोड़ करके नया चोला धारण कर लेते हो। तुम अभी भी समझते हो हमें बाबा के पास जाना है। ये तो गंदी छी दुनिया नरक है। बाबा आया हुआ है तुमको स्वर्ग में ले जाने के लिए। कहते हैं पवित्र बनो और मुझे याद करो, परंतु तुम याद ही नहीं करते हो। तुमको जैसे बाप से लगाव ही नहीं है। सवेरे उठकर बाबा से बातें करो ना। बाबा आपकी तो कमाल है, आपने हमें क्या से क्या बनाई दिया। हमको तो स्वप्न में भी नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनावेंगे। हम तो बिल्कुल अंधियारे में थे, घोर अंधियारे में। तो ऐसे अंदर में सोचना चाहिए कि बाबा आप बड़ी कमाल करते हो, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। काम के भूत को तो पहले लात मारेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए हाजिर हूं। ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। जैसे ये ब्रह्मा बाबा करते हैं ऐसे तुम भी करो। बच्चों को बाबा सुनाते हैं।
ये भी बच्चों को सुनाते हैं। बाबा से भी बातें करते हैं, बाबा हम नंगे आए थे, अभी हमको याद पड़ा, आपने बताया है कि ये शरीर रूपी वस्त्र तो हमने इस दुनिया में आकर धारण किया, हम तो नंगी आत्मा आए थे, आपने स्वर्ग में अभी भेज दिया है। 84 जन्म का हमने पार्ट बजाया, अभी हम दुख धाम में आए पहुंचे हैं, अभी फिर से हम नंगे बनते हैं, क्योंकि अब हमको वापस जाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, आना तो होगा ना, बाप को भी आना रहेगा। कितने मेरे ढेर बच्चे हैं, कितनी उनकी संभाल करनी होती है। बच्चे बिल्कुल आराम से रहे, बाप तो यही चाहेंगे। यहाँ तुम स्वर्गीय घर में हो, कोई यहाँ संग दोष नहीं होता है, क्योंकि बाप तुम्हारे सन्मुख बैठा है। तुम समझते भी हो कि हम तो ऐसे भाव से साथ बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर हमको बच्चा बच्चा कहते मेरे लाडले बच्चे, अभी प्रतिज्ञा करो कि हम कब विकार में नहीं जाएंगे, पवित्रता की मुझे मदद करो तो तुम सारे भारत को पवित्र बनावेंगे। बीस 5-65 की वाणी। तो बाबा कहते हैं हम में ते बच्चे मदद बाप, फिर भी तुम्हें बाबा याद नहीं आता है। कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं, फिर क्यों भूल जाते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जो मेहनत करेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कांग्रेसियों ने बापू को कितनी मदद दी, आज देखो बिल्कुल भ्रष्टाचारी बन पड़े, सारी गवर्नमेंट को ठगते रहते हैं, कोई सुधरे थोड़े ही है। राम राज्य के बदले और ही रावण राज्य हो गया। तो समझना चाहिए मनुष्य तो सुधार नहीं सकता। गांधी बापू मनुष्य ही तो थे ना, भगवान तो नहीं थे। सब दुखी हो पड़े हैं, कितने दुखी हैं। आगे भारत के ऊपर ये कर्जा आदि कुछ भी नहीं था, अभी तो देखो कितना कर्जा उठाते रहते हैं, और जनता के ऊपर टैक्स ही टैक्स लगाते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। मनुष्य बड़े दुखी होते हैं, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते जा रहे हैं। बाप जब आते हैं तो बहुत तमो प्रधान, फिर आकर के बाप सुखधाम की लायक बनाते हैं। कहते हैं आधा कल्प तुम सजनिया काम चिच्छा पर बैठ काला मुंह कर बैठी हो, अभी हम तुमको गोरा बनाता हूं। फिर भी तुम बार बार काला मुंह कर लेते हो, तो बताओ तुम्हारा क्या हाल होगा। बाप से पूरा वर्षा लो, नहीं तो बहुत सजाएं खावेंगे। बड़ी कड़ी सजाएं होती हैं। बाप का बनकर फिर नाम बदनाम करते हो तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। शास्त्रों में भी मोरध्वज और ताम्रध्वज की कथा है, तुम बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है, कैसे सजा मिलेगी। फलाने फलाने जन्म में ये पाप किए हैं, तो बाप कहते हैं अभी पास विद आनर होकर के दिखाओ, जैसे तुम्हारे मम्मा बाबा होते हैं। इसलिए फॉलो फादर मदर। वो मदर फादर तो भिखारी हैं, और ये तो बेहद का फॉलो फादर करना है, जिनसे तुम निर्विकारी बनते हो। तो इनको फॉलो करना चाहिए ना। माता पिता को ऐसा फॉलो करो जो माता पिता के तख्त पर बैठकर दिखाओ। पारलौकिक माता पिता से मिलने के लिए 3-4 वर्ष भी नहीं आते हो। स्त्री पति से थोड़ा अलग हो जाती है तो कितनी फटकती है,
और तुम तो बिल्कुल भूल जाते हो। तुम सजन या साजन के पास 3-4 वर्ष नहीं आते हो। ऐसा कोई बच्चा होगा जो बाप को चिट्ठी भी नहीं लिखे। ऐसा साजन जो तुमको कितना गुलगुल बनाए पटरानी बनाते हैं, उनको तुम पत्र भी नहीं लिखते हो। ऐसा सदगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास तो जल्दी जल्दी आना चाहिए। बाबा स्लोगन देते हैं, गो सुन कम सुन, भर करके जाओ, बादल भर करके जावे, बरसें जल्दी से वापस आवे। चिट्ठी तो तुमको जरूर लिखनी चाहिए। तो बाबा भी समझे इनका योग बाबा के साथ है। ये शिव बाबा की पोस्ट ऑफिस है। लिखते हैं ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो ये पोस्ट ऑफिस हो गया ना। मुसाफिर पर जाते हैं तो चिट्ठी जरूर लिखते हैं। ये तो घर बैठे भी चिट्ठी लिखते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, वाह आशुक बने हो तो तुम कभी याद भी नहीं करते हो। वाह बच्चे वाह। बाबा हर प्रकार की राय देते रहते हैं। कोई के लिए दुआ मांगी जाती है तो जो अच्छा आदमी होता है उसके लिए दुआ मांगते हैं। पाप आत्मा से कब दुआ नहीं मांगी जाती है। तुम तो भारत को स्वर्ग बनाते हो। समझो कोई सर्वशोल बच्चे हैं, उनको तकलीफ होती है तो शिव बाबा को याद करना चाहिए। बाबा तुम्हारी बातें सुनते तो हैं। तुम बाबा को दिल से पुकारते हो तो बाबा तुम्हारी बात सुनते हैं। वो तुम्हारा दादा भी है। तुम उस निराकार शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो तो शिव बाबा को याद किया जाता है। बाबा ये बहुत सबसे बच्चे हैं, इनको कुछ दृष्टि दे दो। तो बाबा राय देते हैं, तुम सब बच्चे भी याद करके इनको बल दो। याद तो शिव बाबा को करना है, तो इसमें तुम्हारा भी कल्याण होगा और उसका भी फायदा होगा। कर्म भोग तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। बाबा इनको थोड़ी दृष्टि दे देना, युक्ति बताओ तो जल्दी ठीक हो जाए। तो बाबा ये युक्ति बताते हैं। तो सब बच्चों को, जो सबसे उल बच्चे हैं, उनको योग का बल देना है, अपनी ताकत की दृष्टि देनी है। जैसे कि तुम आत्मा अपना रेज सब मिल करके देते हो, अपनी भी सेवा है, दूसरों की भी सेवा हो जाती है, तुम्हारी याद की प्रैक्टिस भी बढ़ती है। समझो कोई का पति नहीं आता है तो योग में रहो। बाबा इनकी बुद्धि का ताला खोल दो। बाप से मदद लेनी है। डॉक्टर आदि से भी जास्ती बाबा की ताकत काम आती है। क्या समझे? बाबा बाबा करते रहने से कितना फायदा हो जाता है। कोई भी ब्राह्मण याद से रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई छोड़ी तो ये मरा। माया एक ही थप्पड़ से फिर गिरा देती है। फिर लिखते हैं, बाबा हमसे भूल हो गई, हमने काला मुंह कर दिया, हमको लहनत है, पर भ्रष्ट हो पड़ेगा। सारा मदार पवित्रता पर। तो अपने को दिल दर्पण में देखना है कि मैं नई दुनिया में जाने लायक बना हूँ या नहीं बना हूँ। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सितारों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग।